तो मेरे पास है जस्ट 2 घंटे एंड इन 2 घंटों में मुझे जितने ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा स्क्वाट के रेपिटेशंस निकालने हैं। बट यू नो व्हाट, देयर इज अ कैच इन इट। बिटवीन एवरी सेट में सिर्फ 1 मिनट का रेस्ट ले सकता हूँ एंड अगर समहाउ मेरा ये रेस्ट 1 मिनट से ज्यादा चला गया तो मुझे एक साइड क्वेस्ट भी करना पड़ेगा एंड वो साइड क्वेस्ट थोड़ा सा हैवी होने वाला है। एक्चुअली एट द स्टार्टिंग में कैलकुलेशन लेके बैठा था कि इन दीज 2 आवर्स में 2000 स्क्वाट्स तो इजीली कंप्लीट कर लूंगा। एंड देखो पहली बात मैं क्लियर कर दूं, आज तक मैंने एक दिन में 200 से ज्यादा स्क्वाट्स कभी मारे ही नहीं, तो 2000 इट्स एक्चुअली अ टफ वन फॉर मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैलेंज में मैं एक्चुअली अकेला नहीं था, मेरे साथ एक और बंदा था जो कि खुद टॉर्चर होने वाला था, तो इसलिए मजा तो खूब आने वाला है। इस चैलेंज की वजह से इनिशियली हम दोनों का प्लान था कि अगर एवरी सेट में हम 30 रैप भी निकालते हैं तो 2 घंटों में 2000 रैप इतनी मुश्किल बात नहीं है। मेरे सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। अब देखो कॉन्फिडेंस की वजह से इनिशियली हम दोनों ने सोचा कि चलो 40 के रैप से शुरू करते हैं। पहले 100 बहुत इजी थे, सेकंड 100 भी बहुत इजी थे, लेकिन उसके बाद पैरों में फटीग शुरू हो गया, पैर थोड़े से स्वेल करने लग गए थे, लेकिन एट द एंड समहाउ गिरते पड़ते 500 कंप्लीट हो गए। फर्स्ट अचीवमेंट राइट। अब देखो अपन दोनों अपने इस 500 वाले रैप के अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि पैर थरथराने लग गए। 500 रैप्स कम नहीं होते भाई, पैर थरथराने लग गए, शरीर बिल्कुल पेन में था और धीरे धीरे अपनी फॉर्म जो है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। बेसिकली जो कमर वाला हिस्सा था वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुक रहा था। वेल वो तो अच्छा है, स्टार्टिंग में अपन दोनों ने स्ट्रेचिंग कर ली थी, वरना इस पॉइंट तक आते आते अपनी क्या हालत होती। अब देखो एट दिस पॉइंट तक ये चैलेंज फिजिकल से ज्यादा ना अपने लिए थोड़ा सा मेंटल चैलेंज बन गया था एंड धीरे धीरे मुझे पार्टनर का तो नहीं पता पर मैं गिव अप करने ही वाला था। वो तो अच्छा है पार्टनर साथ में रहता है ना, तो एक कंपटीशन बना रहता है कि हाँ भाई इससे ज्यादा मुझे रैप्स निकालने हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा ये चैलेंज अब चैलेंज नहीं रहा था, एक तरीके से कंपटीशन बन गया था। अपन दोनों में थोड़ी सी एक तरीके से कह लो कि कंपटीशन था कि कौन ज्यादा रैप निकालेगा एंड दैट्स व्हाई हम अभी भी स्टिल गोइंग ऑन थे। टाइम धीरे धीरे कम हो रहा था, रैप्स का बार जो है इंक्रीज हो रहा था एंड मैं अपने पार्टनर से थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले रहा था रेस्ट लेने का। अब देखो चैलेंज का स्ट्रेस तो था ही, पैरों में जो ऑब्वियसली पड़ रहा था, दूसरा अपने और पार्टनर के बीच में सेट्स के बीच का जो गैप था ना वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था एंड थर्ड द मेन थिंग जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हुई, कैमरा भी ऑन करना पड़ रहा था खुद से, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो थोड़ी ही बनती। एंड देखो अब तक 1 घंटे 2 मिनट कंप्लीट हो चुके थे एंड एट दिस पॉइंट सच बोल रहा हूँ 1000 रैप्स कंप्लीट हो गए। इजी नहीं बोलूंगा बट हो गए। हाँ एट दिस पॉइंट तक अपन दोनों को अपने पैर फील ही नहीं हो रहे थे, लिटरल पैर नम हो चुके थे। पेन वो क्या होता है एंड अब मुझे पता था कि अगर मैं और आगे बढ़ा तो मुझे 1 मिनट से ज्यादा का रेस्ट लेना ही पड़ेगा, मेरी बॉडी उसके बिना कंटिन्यू कर ही नहीं सकती। सो एट दिस पॉइंट अपन दोनों को कुछ नहीं करना, अपने कंधे पे या शोल्डर पे 10 किलो का हैवी बैग लेना है एंड उससे एक्स्ट्रा 25 रैप निकालने पड़ेंगे अगर हर बार जब भी हम 1 मिनट का रेस्ट लेंगे। इट्स अ लिटरल हेल। अब देखो पोएटिकली कहूँ तो इस सिचुएशन में हम दोनों के लिए टाइम रुक गया था। एक तरफ वो 10 की प्लेट से कर रहे थे एंड मैं 10 के हैवी बैग से। अभी करंटली हमारे लिए सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ था एंड 1 घंटे में अदर 1000 रैप निकालना इज लिटरली इम्पॉसिबल। सो इसलिए अपना न्यू टारगेट बना एंड दैट इज 1500 रैप्स। यस एंड अपन ने थोड़े से कैलकुलेशंस किए, अगर हम पहला सेट 40 से निकालते हैं, दूसरा 40 से और लास्ट का 20 से, तो 100 करके 500 तो हो ही जाएंगे। पता नहीं कभी कभी मैं ऐसे अजीब से डिसीजन कैसे ले लेता हूँ, क्योंकि अभी ऐसी हालत नहीं थी कि हम ये सेट भी कंप्लीट कर पाए। मुझे अपने पार्टनर का तो नहीं पता पर मुझे तो सपोर्ट लेना पड़ा। आखिरी के 200 रैप्स मुझे सपोर्ट में ही निकालने पड़े एंड यस 1500 कंप्लीट हो गए। एंड एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत खत्म नहीं हुई। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये तो जस्ट ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी स्टार्ट होने वाली थी। बिकॉज स्क्वाड जब भी हम करते हैं, अगर तुम लोगों ने करा हो तो उसके साइड इफेक्ट्स या तो अगले दिन या फिर उससे अगले दिन दिखाई देते हैं। उस दिन एक्चुअली ये चैलेंज करने के बाद हम दोनों की हालत ऐसी थी कि इवन सीढ़ियां चढ़ना तो दूर, उतर भी नहीं पा रहे थे। एंड पर्सनली बताऊं तो मेरे जो फ्लोर है जिसमें मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ, मोस्टली सारे ही काम करता हूँ, तो ये 2nd फ्लोर पे है। एंड यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे कह सकता हूँ कि मुझे उठने बैठने में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और ऐसा स्ट्रगल कि मैं इवन वॉशरूम भी नहीं जा पा रहा था। अब देखो जाने से पहले एक पर्सनल एडवाइस, ये पूरे का पूरा चैलेंज करने से पहले मैंने अच्छा स्ट्रेचिंग कर ली। बट पहले जब मैंने एक बार 200 रैप्स एक साथ निकाले थे तो उस समय मुझे 3-4 दिन लग गए थे अपने पैरों की सोरनेस खत्म करने के लिए। बट दिस टाइम जब मैंने स्ट्रेचिंग करी तो ये 1-2 दिन में खत्म हो गया। सो अगर तुम लोग भी ऐसा कोई चैलेंज लेते हो तो भाई स्ट्रेचिंग करना मत भूलना।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसे बेहतरीन चैलेंजेस है तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ये अब मिलते हैं इनटू द नेक्स्ट वीडियो और अनदर चैलेंज, एंड टिल देन बाय बाय व्यूअर्स।